जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग साथ-साथ होती रहेगी। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ग्रुप में, कि इस तरह के वेक्टर जो शेप्स हैं, ये हमारे पास कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं या हमें ये कहाँ पे मिलेंगे। इन्हें वेक्टर फ्लैग बोला जाता है। इन्हें वेक्टर फ्लैग बोला जाता है। हम यहाँ पे सिंपल अपनी उर्दू ऐप पे आ जाएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक पेज लेंगे। आप हमेशा एक पेज के साइज को देखें कि जब आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं या आप एक काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह की असाइनमेंट्स दी गई। अब जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पे जो डिजाइन दिए हैं वर्किंग के लिए, बैकग्राउंड वर्किंग थी इसमें। बैकग्राउंड वर्किंग थी, हमने बैकग्राउंड रेडी करने थे। तो सबसे पहले आप देखो इसके साइज को। सबसे पहले आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है इसके साइज देखिए। जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब इसकी विड्थ हमारे पास छोटी है, यानी चौड़ाई हमारे पास कम है और लंबाई हमारे पास ज्यादा है। चौड़ाई हमारे पास कम है, यानी ये A4 साइज में। और अगर मैं यहाँ पे इसी को ही इस फॉर्म में देख लेती हूँ, जैसे हमारे पास मोमना ने किया है अभी काम, तो मुन्ना ने बाय मिस्टेकनली पेज साइज चेंज कर ली। आपको यहीं से उसका जो साइज है वो डिफरेंस वाज़िया फील हो जाएगा। तो सबसे पहले आप साइज देखो कि देखें इसकी विड्थ भी सेम है और इसकी लेंथ भी सेम है। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहला फोकस पॉइंट रखना है अपने आर्टबोर्ड पे। आपको कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है या कोई कस्टमर आपके पास आता है या आप कोई अपने लिए डिजाइन बना रहे हैं, तो आपने पहले देखना है कि पोस्टर है या सोशल मीडिया पोस्ट है या बैनर है, ये क्या चीज़ है, उसका साइज क्या है। जब हमें उसके साइज का अंदाजा होगा देन आगे हमारे लिए काम करना आसान होगा और हमें अपने ऑब्जेक्ट एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी। हमें ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट सर्च करने में भी आसानी होगी, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करने की भी आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आना है, यहाँ पे ये एलिमेंट आना है। इसमें भी हमें यहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे पहले A4 साइज एक पेज ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल न्यू डिजाइन पे क्लिक किया। जैसे मैं न्यू डिजाइन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट साइज मिल रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है पोर्ट्रेट साइज। आप जैसे ही पोर्ट्रेट साइज पे क्लिक करोगे, आपके पास ये आर्टबोर्ड साइज आ गया। यहीं पे आपने इसी तरीके से आर्टबोर्ड साइज लेना जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब सबसे पहला है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया और आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड कर, कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। मैं मजीद आसानी आप लोगों के लिए कर देती हूँ कि जैसे सपोज एज मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो टास्क दिया है इस बैकग्राउंड का, अगर मैं आपको कह देती हूँ कि सेम एज इट इज बनाए, ये कस्टमर आपके पास आके कह देता है कि हमें सेम एज इट इज चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर यही चाहिए, तो आप कैसे उस पर काम करोगे। हम क्या करेंगे कि हम इसी ऑब्जेक्ट पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हम अपनी ऐप पे आ जाएंगे। ऐप पे आने के बाद हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे गैलरी पिक्चर पे ऐड कर देंगे। मैं अलाउ कर दी हूँ गैलरी पिक्चर्स को। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी सेटिंग करके अलाउ करके फिर मैं आती हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। एक्चुअली मैंने सेटिंग में से इसकी पिक्चर्स अपीयरिंग ऑप्शन को ना मैंने ऑफ किया हुआ था, लेकिन अब वो ज़रूरी चीज़ है तो मैं आप लोग को ये मेथड खुद ही बता देती हूँ। ओरली आपको मे भी समझ नहीं है।
जी, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस आ गई है। स्क्रीन शेयर हो गई है, हम अपनी वापस उसी ऐप पे आ जाएंगे। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगी, सिंपल। कंटिन्यू टू ऐप पे हम क्लिक करके ऐड न्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे गैलरी पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगी। मैं जैसे ही गैलरी पिक्चर पे क्लिक करूंगी, अब मेरे पास एक्सेस आ गया उन तमाम इमेजेस का जो रिसेंटली मैंने सेव किए हैं, ये मेरे पास आई। यहाँ मैंने सिंगल क्लिक किया और मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट या कह लें कि इमेज आ गई। अब हमें करना है कि बैकग्राउंड कलर। तो हम बैकग्राउंड कलर पे आए, हमने सारा कुछ छोड़ दिया। बस इस ऑब्जेक्ट को गैलरी से इस इमेज को प्लेस करके हम अपने आर्ट बोर्ड पर ले आए। मैं चाह रही हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर सेम एज इट इज हो, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे। ये आपके क्लोज ऑप्शन के साथ ही पिकर का ऑप्शन है। आप पिकर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपको इसमें से जो कलर चाहिए, जैसे मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूँ। हमारे पास सेम कलर आ गया। हमारे पास सेम। हम क्लोज कर देंगे और बाद में ये जो हमने इमेज यूज की थी, हम इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। बैकग्राउंड कलर हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। अब इसी के साथ अगर आप इसको वापस से रखना भी चाहते हो कि नहीं, ये हमारे पास स्क्रीन पर ही रहे, तो मैं इसको स्क्रीन पर ही ले आई हूँ कि हमें अपना जो काम है वो साथ साथ नजर आता रहे। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, सिंपली आपने सिंगल क्लिक करना है और आप इसको क्रॉप करते रहोगे, ये आपके पास क्रॉप होता रहे। ये आपके पास क्रॉप होता रहे। अब मैंने क्या किया कि हमें ऐसे आइकन सेम एज इट इज सर्च करना है। हम इसको डिसलेक्ट कर देंगे। ऐड न्यू पे आएंगे तो सबसे पहले हम सब सर्च करेंगे अपनी। ये हमें पीएनजी इमेजेस से भी मिल जाएंगे, ये हमें बैकग्राउंड से भी मिल जाएंगे, और ये हमें शेप्स ऑब्जेक्ट से भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पीएनजी में आके पहले सर्च कर लेती हूँ कि यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो यह हमें फर्स्ट ही ये बैचेस वाले जो ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे बैचेस हैं जो इससे सिमिलर मिल जाएंगे। अगर हम सेम एज इट इज सर्च करना चाहते हैं तो हम सेम एज इट इज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे कि हम सेम एज इट इज कैसे करें, सेम एज इट इज कैसे करें। और दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि अगर हम इसको गूगल से लेके आए, हमें पिक्चर कहीं और से डाउनलोड करके अगर हम लेके आना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आवाज काफी स्लो है, आप ठीक है? आवाज, हम इसको छोड़ के शेप पे आना था। शेप पे आ जाएंगे, क्या हमें बेसिक शेप्स में मिल जाएंगे। आपको बॉर्डर शेप में मिल जाते हैं, आपको कोई यहाँ पे कॉर्नर शेप्स लेनी है, आइकन्स लेने हैं, वो भी आपको यहाँ बैचेस से भी मिल जाएंगे। और पीएनजी इमेजेस में आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे भी आपको बैचेस में मिल जाएंगे। अब आपको जैसा चाहिए वो आप नॉर्मली यहाँ पे यूज कर सकते हो, और उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका कलर कैसे चेंज कर। अब ये चीज हमने करनी है सर्च, कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है, वो है कैसे। उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको ले चलें। आप लोगों की कल भी क्लास है, तो काइंडली तमाम लोग वक्त पर आ जाइएगा, ताकि जैसे अभी बाद में आप लोग एंटर होते हो क्लास में, तो फिर आधी क्लास उस वक्त गुजर गई होती है, फिर इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। फिर बार बार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना पड़ता है, ऐसे बाकी सभी डिस्टर्ब होते हैं। जी मैम, इंशाल्लाह। अच्छा जी।
पहला हमारे पास ऑप्शन ये आ गया, मैंने इसको साइड पे रख लिया। इसी को उठा के मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है। हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, तो मैं रीसाइज पे क्लिक करूंगी और मैं इसको रीसाइज करूंगी। मैंने इसी का साइज इंक्रीज कर लिया और मैं इसको सेंटर में सेलेक्ट करके इसी शेप को अगेन सेलेक्ट किया, तो इसके हमारे पास बॉर्डर लाइंस आ रही। अब बॉर्डर में आप कौन सा कलर देना चाह रहे हो? जैसे सपोज वहां पे हमारे पास ग्रेडियंट कलर सेलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ ग्रेडियंट में आई और मुझे यहाँ पे गोल्डन ग्रेडियंट चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे गोल्डन ग्रेडियंट। जैसे हमें सर्च करने पे आसानी से मिल जाएगा। ये आ गया हमारे पास गोल्डन ग्रेडियंट। गोल्डन ग्रेडियंट ऐड हो गया। और ज्यादा शार्प करना चाहते हैं, कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए आप जिस कलर को मैंने सेलेक्ट किया इसी के ऊपर चार हमारे पास और भी कलर्स आ गए। एक येलो, जहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है इसी के साथ। आप इनमें से भी इनका कलर चेंज कर सकते हो, इनमें से भी इनका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपके पास आसानी से हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट और मजीद शार्प करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू। चेंजिंग सारी जितनी भी हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं किस तरह से हमारे पास चेंज हो सकता है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पैटर्न ऐड करना है पूरा इसके अंदर, अब आप देखें जो आपकी रेफरेंस इमेज है, हमेशा जो मैं आपको टास्क दूं आपने इसको इस तरीके से जूम करके देख लेना। अब देखिए मैंने इसको अच्छा खासा जूम किया, तो देखें इसके अंदर शो हो रहा है पैटर्न। जैसे बॉक्सेस बॉक्सेस से डिजाइन सा बना हुआ है। तो मैंने इसी शेप को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पैटर्न आ गए। मैंने पैटर्न पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। अब हमें इसमें पैटर्न कैसे ऐड करना है वो हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी पैटर्न है इसी से रेलिवेंट, मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसी पैटर्न को एज इट इज रहने दिए। नॉर्मल स्पेस पे, नॉर्मल स्पेस पे आ गया। डी सेलेक्ट करके अब हमेशा एक और चीज करनी है। जब आप डायरेक्टली करोगे ना, जब आप डायरेक्टली करोगे एक शेप के ऊपर पैटर्न लगाने की ट्राई करोगे, तो आपके पास समहाउ वो ऐसे शो होगा जैसे ये आ गया। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना, ये ऐसे आ गया। आपने सिंपल अंडू कर देना है, बैक पे चले जाना है, ये शेप आ गई। आपने इसी शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शन हमारे पास कॉपी आ गई। इसी को सिलेक्ट रखना है और हमने इसमें पैटर्न ऐड कर लिया। पैटर्न ऐड किया, वही जो पैटर्न मैंने पहले ऐड किया मैं उसी पैटर्न को दोबारा सिलेक्ट कर लेती हूँ। कुछ ये पैटर्न था हमारे पास। अब इस पैटर्न में ग्रेडियंट जो था हमारे पास, मैंने उस ग्रेडियंट को ऑफ कर दिया कि मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं कोई भी ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड करूँ कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स में है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स में क्यों वर्किंग नहीं कर रही हो? कलर पे मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसमें सिंगल कलर करना चाह रही हूँ। मैंने सिंगल कलर पिक किया। अब मैं किस तरह का कलर करना चाह रही हूँ? मैं सपोज ग्रीन कलर का कलर इसमें करना चाह रही हूँ। तो मैं इसे ड्रैग करके ग्रीन पे ले गई और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया। अब इसमें जो पैटर्न है वो हमारा ट्रांसपेरेंसी के थ्रू लाइट हो गया। ट्रांसपेरेंसी के थ्रू लाइट हो गया। हम इस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जाना नहीं चाह रहे थे, हम मैजिक कलर करना चाह रहे थे इसको। तो मैं इसको अगेन बैक पे ले आती हूँ। अब बस अनडू करने की आपकी देर होती है, वो वापस आपके पास बैक पे आ जाता है। मैं यहाँ पैटर्न सर्च कर लेती हूँ मजीद।
पैटर्न ऐड करने के बाद अब हम कर लेते हैं इसे ब्लेंड। अब ब्लेंड कैसे होगा, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, आप इसी शेप को उठा के इस शेप के बिल्कुल टॉप साइड पे लेके आओ, बिल्कुल ऊपर एडजस्ट कर दो। एडजस्ट होके नॉर्मल पे आए तो नॉर्मल ब्लेंडिंग ये है, स्क्रीन पे आए तो स्क्रीन ब्लेंडिंग ये आ गई हमारे पास, ओवरले पे आए तो हमारे पास ओवरले परफेक्टली ऐड हो गए। अब इसी शेप, फ्रंट वाली जो शेप है, मैंने इसी को सिलेक्ट किया। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूं ताकि ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और ये भी हमें फील हो कि हमने यहाँ पे पैटर्न ऐड किया है। इस तरह से आप पैटर्न ऐड करते हो, इस तरह से आपके पास पैटर्न ऐड किया जाता है। एक सिंपल इमेज लेके उसी के अंदर ही हमें सेम साइज के एक इमेज वेक्टर लेना होता है, वेक्टर लेके हम उसमें इफेक्ट मोड लगाते हैं और उसकी ओपेसिटी डाउन करके हम उसमें ब्लेंड करते हैं। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। मैं जूम पैनल पे, और मैंने आपको जूम करके दिखा दिया कि इसमें आप जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपने इसको बिल्कुल अलाइन शेप में लेके आना। जूम ऑफ किया मैंने शेप को सिलेक्ट किया, मूव ना जिसका मैंने आपको बताया था, आप इसे टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, जहाँ पे भी एडजस्ट लेके जाना चाह रहे हो वहां पे आप परफेक्टली एडजस्ट कर दो, आपके पास आ जाएगा। लाइंस के ऊपर लाइंस आ गई हमारी, लाइंस के ऊपर लाइंस आ गई हमारी, शेप के ऊपर हमारे पास हमारी शेप आ। क्लियर हो गया? पैटर्न की समझ आ गई? जी मैम, आगे यही मेरे से नहीं हो पा रहा था कि इसको बाद में ब्लेंड करना, ओवरले में लेके आना है। कोई बात नहीं, ये इस तरीके से बनाया जाता जी। है। इतना मुश्किल नहीं ना है, बस एडजस्ट करना है सिर्फ। तो अब इसी के साथ हमारे पास जो मेरी ये शेप है, अब हमने इसमें दूसरा कलर सेलेक्ट करना है, ये दूसरा आइकन हमें चाहिए या ये फ्लैग्स चाहिए। अब लैंप है तो आपको पता है कि ये गोल्डन 3D लैंप है। आप ऐड पे आओ, आप पीएनजी इमेजेस पे आ जाओ। पीएनजी इमेजेस पे ही आपके पास सर्च का ऑप्शन टॉप पे आ रहा है, यहाँ से आप सर्च कर लो 3D लैंप। ये आपके पास सारे 3D लैंप आ जाएंगे। जैसे ये आ गया। अब वो जो दूसरा मैंने आपको स्काई ब्लू वाला बैकग्राउंड में दिया है, उसमें ये वाला इमेज यूज हुआ हुआ है, ये फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला। और हम मजीद स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज आ गया, ऐसे ही आप देख सकते हैं, सेम आ गया। जी मैम, ऐसे ही है। ये आपके पास तरह से सेम आ गया। अब ये चीज अगर आप दूसरी साइड ढूंढ रहे हो, ये रेड कलर के फ्लैग्स जो, रेड कलर के फ्लैग्स जो, वो भी आप इसी तरीके से ऐड न्यू पे आए, आप यहाँ पे सर्च कर लें, पीएनजी इमेजेस में भी आ जाएगा और ये शेप्स में भी आ जाएगा। शेप्स में भी बेटर है, और इसमें मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ रेड फ्लैग। अभी हमारे पास डिफरेंट तरह के आएंगे। अगर आपको उसमें नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं है, हम बैक एंड पे आ जाते हैं और हम बैचेस में आ जाते हैं। हम इसको खुद भी बना सकते हैं। एक मेथड तो आपके पास सिंपली ये है कि आप यहाँ से सर्च करते हो। दूसरा आपके पास आसान मेथड है, आप गूगल से सर्च करते हो। गूगल से कैसे सर्च करते हो, मैं वो भी अभी आपको बता देती हूँ। हम यहाँ से पहले सर्च करने की ट्राई कर लेंगे।
अब एक शेप मैंने ये ली है। ये शेप कौन सी ली है भला मैंने? ये शेप, इसके ऊपर जो गोल्डन कलर का आपको एक शेप नजर आ रही है बैचेस के ऊपर, मैंने इसकी वो शेप बना दी। तो हम इसमें बाद में ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, कोई मसला नहीं होता इसमें। जैसे मैंने पहले किया, ग्रेडियंट कलर्स पे आके मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्रेडियंट सर्च कर ली। गोल्डन और स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट कलर ऐड करना है, तो ये आपके पास चार कलर ऑप्शंस हैं। आप इनमें से भी अपनी मर्जी का कोई कलर पिक कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने डार्क कर दिया तो वो हमारे पास चेंज हो गया। इस तरह से हमारे पास ये चेंजिंग आ गई। एंड नहीं पे आए पैटर्न की बजाय अब हम शेप्स में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ कुछ बेसिक शेप्स में मिल जाती है। हमें बस सर्च करने की देर है। मैंने एक शेप सेलेक्ट की और एक ही शेप को सिलेक्ट करके मैंने उसे एक साइड को फ्लिप कर दी। मतलब एक साइड से लंबाई, वैसे तो अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना है तो हम एक साइड पे क्लिक करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के बजाय मैंने ये सेंटर वाली लाइन से टॉप साइड ड्रैग कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ रही है। इस शेप को हम कुछ रखेंगे यहाँ पे, और जो हमारी टॉप वाली शेप है उसको सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर दिया। लेयर्स पैनल में जाके मैं इसको सेंटर में ले आऊंगी। लेयर्स में जाके मैंने इसको उठा के टॉप पे कर दिया। प्रीवियस वाली लेयर हमारी ऊपर आ नहीं रही थी, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या किया कि स्मार्टनेस के साथ इसी शेप को कॉपी करके फ्रंट पे पेस्ट कर लिया। मूव टूल पे आके हमने इसके आके एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट हो गया। अब मुझे इतना इसमें जितना कर्व देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जितना ड्रैग करके बॉटम साइड लेके आना है, जो शेप जैसी एडजस्ट करनी है कर सकते। इसी को मैंने सेलेक्ट किया। अब हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसमें ग्रेडियंट है, तो मैंने यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक किया और मुझे कुछ रेड कलर का ग्रेडियंट चाहिए, समथिंग लाइक दैट। रेफरेंस इमेज के मुताबिक आ गया। अब मुझे इसी के अंदर ही एक स्ट्रोक लाइन चाहिए, जैसे इसके अंदर वाइट वाइट डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है। वाइट वाइट डॉटेड लाइन आ रही है, तो हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट हो गया। अब मुझे इसे बॉर्डर में कन्वर्ट करना है। इसके बॉर्डर मुझे इन साइड चाहिए, इसका बॉर्डर मुझे इन साइड चाहिए। तो हम इसके ऑप्शंस में चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई है जी, ये डैश लाइन आ रही है। और ये कौन सी हमें डैश लाइन चाहिए? थिंक दिस वन बेटर। हाँ जी जी, ये डैश लाइन हमारे पास आ गई है। इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं। इसी शेप को सिलेक्ट किए, मैं खाली कलर पे आई हूँ और मैंने नो कलर कर दिया।
इसी शेप को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें जो शेप हमें चाहिए थी। बॉर्डर का कलर, जाहिर सी बात है बॉर्डर का कलर मुझे यहाँ पे वाइट करना है मेरी शेप के अकॉर्डिंगली, तो मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो लाइन आ रही है बॉर्डर में वो हमारी बिल्कुल जॉइन लाइन नहीं आ रही है, राउंडेड फॉर्म में आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा रिसाइज करके सेंटर में ले जाएंगे इसके। ऐड हो गया। अब इसमें जो कॉर्नर लाइन की स्ट्रोक है उसको हम थोड़ी विड्थ ज्यादा दे देंगे, ताकि ये हमारे पास जो शेप है बिल्कुल अलाइन है। आप लोग जब आराम सुकून से इसको करोगे, क्योंकि मुझे आज थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर भी देना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जरा जल्दी जल्दी आप लोग को इसमें जैसे वेक्टर्स बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी गाइडलाइन दे दूँ, कि आपको पता चले कि कैसे ये काम होता है कैसे नहीं। ये नाजिया कौन है? जी मैम, दिस इज नासिया तारिक। नाजिया काइंडली अपना ना कैमरा ऑफ कर दें, मेरी आप नजर पड़ी है रिकॉर्डिंग लेक्चर पे, आपका कैम ऑन है। इन्ना लिल्लाह। जी मैं करती हूँ। ख्याल किया करें, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे होती हूँ ना मोबाइल फोन की, तो मैं रिकॉर्डिंग दूसरी साइड पे नहीं देख रही होती हूँ। जी मुझे भी पता नहीं चला था। कोई बात नहीं। पे ऐड हो गया। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। आप काइंडली अपनी बाकी दोनों असाइनमेंट्स देख लें जो क्लास में प्रेजेंट है आज। अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइडलाइन दे देती मैम मुझे एक बात पूछनी थी। हूँ। जी पूछे। ये जो हम जो जो हम ग्रेडियंट ऐड करते हैं जब, तो जी आप बात कौन कर रही है सर, आप मुझे अपना नेम बताएं। इफ़त आप बात करी? होते हैं ना एक्चुअली कि आपने मिड लाइट रखना है और उसकी माजरत के साथ आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डबलिंग है, जिस वजह से मुझे आप जो क्वेश्चन कर रही हो वो मेरे तक नहीं आ रहा। मैम उतनी देर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी आप कर सकते हो। आप मैम मैं नाजिया तारिक। जी जी नादिर बोले। जी मैम, मुझे कॉपी वाला जो है ना ऑप्शन एक दफा करके अगर अगेन दिखा दें। कॉपी ऑब्जेक्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ। जी। जैसे सपोज है, ये शेप है हमारी, मैंने ये रेड जो वेक्टर है शेप को सिलेक्ट किया। अब इस शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये नीचे रेड कलर का जो हमें बाहर नजर आ रहा है जिधर डिलीट, रिसाइज, बॉर्डर, शेडो एंड डुप्लीकेट का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी करना। मैं जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी, ये हमारे पास दो कॉपीज आ गई, और मैं फिर ड्रैग करके साइड पे ले जाऊंगी। जी मैम, डुप्लीकेट से ही कर सकते हैं बस? जी डुप्लीकेट से ही कॉपी होता है ये। हर एक जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास जरूर आता है। या ये बॉटम साइड पे आपको इसी तरह रेड लाइन में शो होता है, ये टॉप पे जहाँ लिखा हुआ है लेयर ब्लेंड अलाइन मूव एंड अंडू, या इस जगह पे आपको शो होता है। ब्लेंड का सॉरी डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास मस्टली शो होता जी। जी मैम, जजाकिल्लाह खैर। है। जी मैम इसमें मेरा पूछे। नेट कनेक्ट हो गया था जी।
जी मैं जी आपसे पूछें। ग्रेडियंट के स्टाइल का पूछ रही थी कि ये जो हमारा रेफरेंस स्टाइल आपने दिया हुआ है, ये मस्टर्ड वाला ही, इसके मिड में देखिएगा कि लाइट कलर है और साइडों पे थोड़ा डार्क या शार्प कलर है। ये ग्रेडियंट स्टाइल हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि मैं देख रही थी, मुझे उसमें ये मिड वाला नहीं नजर आ रहा था, साइड्स वाला नजर आ रहा था, या टॉप बॉटम वाला नजर आ रहा था, लेफ्ट राइट वाला नजर आ रहा था। अच्छा जी, ठीक है, आप क्वेश्चन क्लियर है। अब आवाज़ ठीक थी। मैं आपको बताती हूँ। मैंने सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट कर दिए। मैंने सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए और इसको फोकस पॉइंट पे रखे। अच्छा, ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट नहीं है, सिंगल सॉलिड कलर यूज है। अगर आप इसको ग्रेडियंट की तरह यूज करना चाहो तो कर सकते हो कि सेंटर में आपके पास ये आए लाइट कलर, और साइड पे आपने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, या बैकग्राउंड का कलर के अंदर ही हम अपना ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास स्वैचेस का ऑप्शन आ गया। ये ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, एक मिनट। हम इसके लिए क्या करेंगे, शेप्स टूल पे गए, और मैंने यहाँ पे बेसिक में सबसे पहले जाके, आपको यहाँ शेप नजर आ रही है, रेक्टेंगल। मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे इस शेप को सिलेक्ट करूंगी, आप देखें बॉटम में लिखा हुआ आ गया ग्रेडियंट पैटर्न। ऐसे ही हम इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए। पहले मैं अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दूंगी कि मेरा बैकग्राउंड कहाँ तक है। पहले आपने मस्ट ली, जैसे मैं ड्रैग करके साइड से लेके आ रही हूँ ना, आपने इस तरीके जी। से बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको कर देना चेंज।